और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। डीएक्शन, मेरा नाम मनोज गुप्ता है। मैं यूपी वाराणसी और देवरिया के नाम से डीएक्शन में जाना जाता हूं। डीएक्शन में आने से पहले की लाइफ क्या थी, कैसे थी, उसके विषय में थोड़ा बहुत आपने बताया, मैं भी बताऊंगा। लेकिन आज हमारी लाइफ में जो भी परिवर्तन हुए हैं, जिनके माध्यम से हुए हैं, मैं सभी लोगों को चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। उसमें सबसे पहला नाम आता है प्रोफेसर सर और रत्ना मैम का। जब से आप लोगों के सानिध्य में मैं आया हूँ, संपर्क में आया हूँ, तब से एक लगातार एक शानदार तरीके से ग्रोथ मिल रही है। और मार्गदर्शन जो हो रहा है, आगे के जो रास्ते प्रशस्त हो रहे हैं, आरबीसी सिस्टम से जो हम लोगों के आगे के जो रास्ते खुल रहे हैं, वो बड़े शानदार हैं। इन फ्यूचर में जो हम जिस ट्रैक पे जा रहे हैं, उसका फ्यूचर बहुत शानदार है। उसके लिए प्रोफेसर सर और रत्ना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका प्यार और आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। साथ ही एक बहुत ही महान शख्सियत जो है डॉक्टर एस रंजन सर का को मैं पैर छू के चरण स्पर्श करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ कि उनका रोल, उनका एक वो जो एक मील का पत्थर ऑलरेडी है डीएक्शन में, तो उनका, उनके नाम का, उनके सिस्टम में होने का बहुत बड़ा बेनिफिट हम लोगों को मिलता है। और उनसे बहुत कुछ सीखने को हम लोगों को मिला है। ढेर सारी वीडियोज भी उनकी ऑलरेडी जो है यूट्यूब पे पड़ी हुई है। कई बार हम लोग कोई अगर मैटर फंसता है तो हम लोग कहते हैं कि सर आप सर्च करके देख लीजिए, बहुत सारी चीजें क्लियर भी हो जाती हैं। तो उसके लिए रंजन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे जो है गुरु पिता और प्रोफेसर के अग्रवाल सर को और रामाशीष सर को पैर छू के प्रणाम और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। आप लोगों के साथ आप लोग हाथ पकड़ के कदम बाई कदम हमको चलना सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं। हम और हमारा ग्रुप आपका जो है रेडी है सर। आप लोग का आशीर्वाद और प्यार हमें मिलता रहना चाहिए। साथ ही हमारे अपलाइन अजीत श्रीवास्तव, जिन्होंने जो सिस्टम में हमको लेके आए, उनका बहुत बड़ा हमारे ऊपर एहसान है, जिंदगी में एहसान रहेगा। जिन्होंने एक सिस्टम को हमें बताया, हमारी जिंदगी में एक अपलाइन के रूप में लाए हमको। तो पैर छू के प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साथ में विप्लव भद्रा जी और विक्की गुप्ता सर के आशीर्वाद से की अपेक्षा करता हूँ। पैर छू के प्रणाम है। आज डीएक्शन में जिन पहलुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे, वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि वो पहलू कोई नया है, या ऐसा नहीं कि वो शब्द अछूता है। बिल्कुल से वो रोज हम दिन भर में बहुत बार उस शब्द को दोहराते हैं, उस वर्ड को दोहराते हैं, लेकिन उस वर्ड की कुछ विशेषताएं हैं, उस वर्ड की कुछ खासियत है, उस शब्द की कुछ मर्यादा है, जिन मर्यादा को हम ज्यादातर लोग जानते नहीं है। तो आज उन्हीं सब चीजों पे हम थोड़ा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक ही है, आज का जो है इतना खूबसूरत टॉपिक है पीबी को लेके। तो आज हम बात तो उसी पे करेंगे। हम थोड़ा सा कुछ उसके ऐसे पहलुओं पे बात करना चाहेंगे जिन पहलुओं पे बात नहीं होती। जानने को तो हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बात नहीं होती, और बात होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हर सब्जेक्ट का छोटे से छोटे शब्द की भी बात होनी चाहिए। हो सकता है कि उस शब्द को जानते हैं, उस शब्द की मर्यादा को ना जानते हो। इस वजह से आज थोड़ा सामने जो है मन बनाया कि एक जो टॉपिक है हमारा, उससे बात करेंगे। तो उस बात को करने से पहले थोड़ा सा हमें जानना ये होगा कि हम क्या हैं, हमारा हम स्वयं, अगर एक बाजार व्यवस्था में देखा जाए तो हमारा रोल क्या है। तो जन्म से, जब से हमारा जन्म होता है तब से लेके और पूरे जीवन तक, पूरे जीवन के अंत तक हमारा जन्म एक ग्राहक के रूप में होता है। हमारे लिए जो भी चीजें आज आज इस भौतिक युग में हमारे लिए कोई भी चीज हो, ये मेरा कोट हो, चाहे शर्ट हो, चाहे मेरे हाथ में घड़ी हो, चाहे जिस मोबाइल से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ ये मोबाइल हो, एनीथिंग, अभी जो कॉफी पी रहा हूँ, जो मग है, ये सारी व्यवस्था जो आपको पीछे मेरी जो है सेल में, अलमारी में बुक्स और चीजें दिख रही हैं, सब कुछ, ये सारी व्यवस्थाएं हम खरीद के लाते हैं। यानी कि इन सारी व्यवस्थाओं में हमारा रोल एक ग्राहक का रोल है, एक कस्टमर का रोल है, एक कंज्यूमर का रोल है। हम एक ग्राहक के रूप में ही हमारा जन्म होता है और पूरे जीवन ग्राहक के रूप में हमको जीना पड़ता है। एक ग्राहक क्या होता है? आखिरी आखिरी किसी भी सामान का आखिरी मूल्य देने वाला ग्राहक होता है।
आखिरी मूल्य MRP देने वाला कौन होता है? ग्राहक होता है। मैक्सिमम MRP का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब कि उससे ज्यादा उसकी प्राइस नहीं रखी जा सकती है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस कर देने वाला कौन है? ग्राहक है, मैं हूं, हम हैं। अब मैक्सिमम प्राइस हम देते हैं, बट उसके बदले हमको क्या मिलता है? उसके बदले हमको क्या मिलता है? हमको उसके बदले वो सामान मिल जाता है। उस सामान की जो मर्यादा है उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये सामान, मैन्युफैक्चरर और हम, ये तीन बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ियां हैं। प्रोडक्ट, ग्राहक और मैन्युफैक्चरर, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ियां हैं। ये तीनों कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जितनी भी कड़ियां हैं वो कड़ियां थोपी जाती हैं हमारे ऊपर। इसके अलावा 20 की और बहुत सारी कड़ियां हैं जो हमारे ऊपर थोपी जाती हैं, और उसको थोपे जाने से हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। जितने ज्यादा मिडिल मैन आते हैं उतना ज्यादा कॉस्ट बढ़ती जाती है। अब एक मैन्युफैक्चरर से एक ग्राहक तक, मैन्युफैक्चरर ने सामान को बनाया और हम ग्राहक हैं, हमने इस्तेमाल किया। तो अब ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर टू ग्राहक पहुंचाने के लिए पूरी दुनिया में 12 तरीके से ज्यादा की बाजार व्यवस्थाएं हैं ऑलरेडी। 12 तरह से ज्यादा की। उसमें हमारी क्या आती है? ट्रेडिशनल आ जाता है, जिसमें एक दुकानदार होता है, अपने दुकान में पूंजी लगा के सामान ला के भर के रखता है, और हम जाते हैं अपनी जरूरत की सामान, उसको MRP देते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस देते हैं और लेके चले आते हैं। ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट। हमें कोई छूट नहीं मिलती है, उसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ हमारा एक रोल है ग्राहक, कस्टमर। मतलब अब इसको डिफाइन कर लीजिएगा, कस्टमर, तो हम ऐसे ही हैं बस। तो एक कस्टमर जो होता है वो आखिरी मूल्य देने के बाद भी कष्ट से मरता है। फिर भी हम इस बाजार व्यवस्था के एक बहुत बड़ा हिस्सा है, या कहा जाए तो बाजार व्यवस्था में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो ग्राहक का होता है। तो एक तो ट्रेडिशनल हो गया, उसके अलावा ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, टेली शॉपिंग होती है, डोर टू डोर होता है, डायरेक्ट सेलिंग होती है। इस तरह की लगभग 12 से ज्यादा व्यवस्थाएं हैं जो मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर सामान को पहुंचाती हैं। यानी कि हमको अगर कोई सामान की जरूरत है जिस मैन्युफैक्चरर ने पहुंचाया है, ये 12-13 व्यवस्थाओं से हम तक पहुंचता है, बट हमको मिलता कुछ नहीं है। हमको मिलता कुछ नहीं है। हम मतलब आज अगर हम अपनी बात करेंगे तो मतलब हम एक ग्राहक की बात कर रहे हैं, एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, एक